कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फोर्थ लेक्चर ITF 4। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है उसको एक रिकैप कर दे रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स फंक्शन किस कंडीशन में डिफाइंड होता है एंड इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें 6 स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था, याद होगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब का। तो ये लेक्चर 1 था हम लोग का। लेक्चर 2 में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी इन्वर्स फंक्शन की। साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स x होता है, ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है। कॉस इन्वर्स -x पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाता है, वो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी थी। और लेक्चर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स रूट एक्स को हम लोगों ने लिखा, साइन इनवर्स एक्स को लिखा था हम लोगों ने कॉस इनवर्स 1 - x²। और उस तरह से और भी टैन इनवर्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया था, एक ट्रायंगल बना बना के, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके। और उसके बाद हम लोगों ने जो लेक्चर 3 में जो आखिरी जो फॉर्मूले देखा था, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x वाई, जब एक्स और वाई एक्स इंटू वाई लेस देन 1 होता है। उसमें 3 कंडीशन हम लोगों ने डिराइव किया था। अगर लेक्चर 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लिया जाए, वो इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, और उसके बाद इस लेक्चर को देखा जाए, देन इट विल बी यूजफुल। सो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ हम अब जो है हम लोग इतना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीख चुके हैं कि हम लोग को अब ये चीज़ तो हम लोग को याद ही है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वन इन टर्म्स ऑफ द अदर। नाउ तुम लोग को याद होगा जस्ट द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, राइट, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा याद है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, याद है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर का नहीं है, बट हाउ वी कैन रिलेट दिस फॉर्मूले टू इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे एक हम फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं जो कि NCERT में भी दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या रिलेशन है। हम इस फार्मूले को ऐसे ही याद रखते हैं, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये tan 2 थीटा लिखा हुआ है, ये बेसिकली एंगल होता है। इसका भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे, बट हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं। इसमें ट्रिक क्या है, ये लिखा हुआ है tan 2 थीटा, राइट, ये 2 थीटा है, इसको इधर लाएंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे तो जो पुराना जो पहले का फार्मूला याद है, उससे हम लोग इस फार्मूले को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और कोई गलती भी नहीं होगी। दिख रहा है, टू थीटा यानी कि tan इधर आएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जिसके अगर प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे करना है। सपोज tan इनवर्स इसको थीटा मान लिया जाए, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज tan। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 है हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो tan 2 थीटा का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। tan थीटा तो पता है x होगा, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। लेकिन x को क्या माना हम लोगों ने, x तो हमारा tan थीटा है, तो बेसिकली उसी फॉर्मूले को लिखा, तो tan थीटा को यहाँ रिप्लेस किया, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू आ गया, tan 2 थीटा। नाउ टेक इनवर्स, सो 2 थीटा इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। सो थीटा को तो ये माना था हमने, सो दिस वी कैन राइट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
आई होप दिस इज क्लियर, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, देखा जाए इस फार्मूले को हम कैसे इससे इससे याद रखते हैं। बेसिकली इस फार्मूले को इस फार्मूले से हम याद रखेंगे कि tan 2 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे tan थीटा जो होता है एक्स हो जाता है। देखा जाए tan थीटा क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो हम लोगों ने इसको याद किया, 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें x का रेंज क्या होगा जिसके लिए ये इनवर्स ये फार्मूला डिफाइंड है। व्हाट इज रेंज ऑफ x का रेंज क्या होगा जिससे कि ये फार्मूला डिफाइंड हो। इसको भी बता सकता है कैसे इसमें रेंज निकालना है, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ x। अब देखा जाए इधर तो tan इनवर्स है RHS, तो रेंज क्या होता है tan इनवर्स का, RHS जो होगा वो -π/2 से, ग्राफ याद करो पहला लेक्चर का, -π/2 से π/2, तो LHS तो उसके इक्वल है, तो यानी कि LHS जो होगा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x भी वही होगा, -π/2 से, ये इक्वलिटी नहीं होगा यहाँ पे, π/2, राइट। कोई दिक्कत है, इस 2 से डिवाइड कर दे रहे, -π/4, फाइन। सो tan अब x का वैल्यू क्या होगा, इन्वर्स को हटा देते हैं, तो tan -π/4 से लेकर x tan π/4 तक, -1 से लेकर 1 तक। तो बेसिकली समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NCERT में भी दे रखा है इसमें कि अगर ये फार्मूला को डिफाइन करना है तो x का रेंज क्या होगा, तो x का रेंज -1 से 1 होगा, तभी ये फार्मूला डिफाइन होगा। और x का वैल्यू अगर कुछ और चला गया तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि ये फार्मूला क्या होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 नहीं होगा तो क्या होगा। फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से आता है, tan 2 थीटा का फार्मूला से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड फार्मूला देखते हैं कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स साइन थीटा का जो फार्मूला था क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं, cos थीटा क्या होता था, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान रहे x हमारा हमेशा tan थीटा रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, इसको वैसे ही याद रखना है। एक तो फॉर्मूला हमने देखा है 2 tan इनवर्स इसका, यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी सेम फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रूफ वैसा ही है जैसे हमने किया, इसको हम लोग थीटा मानते हैं, x इक्वल टू tan थीटा आता है, देन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। नहीं, tan 2 थीटा तो प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले, अभी हम लोग को साइन के टर्म में चाहिए sin 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x हमारा tan थीटा है। और अगर हम cos थीटा यूज़ करना है, ये लाना है cos 2 थीटा, तो हम cos 2 थीटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे इस वैल्यू को चिपकाएंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा, tan इनवर्स का तीन फॉर्मूला है, एक tan के टर्म में, tan इनवर्स के टर्म में, एक sin इनवर्स के टर्म में, एक cos इनवर्स के टर्म में, ठीक है। किसी कोई इशू नहीं है। इस फॉर्मूले को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे tan वाले में तो -1 से 1 बताया था, यहाँ पे होता है, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो -1 से 1 आएगा, ठीक है इसमें। और cos इनवर्स वाले में करेंगे, सॉल्व करके देखना है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। इसको भी याद रखना है, या तो याद कर लो या फिर कैलकुलेशन अगर करने है कोई इशू नहीं है तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक दिस इज फाइन। फॉर एग्जाम्पल
सपोज यू वांट टू राइट 2 tan इनवर्स हाफ, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये मेरा x है हाफ, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलेगा नहीं साइन इनवर्स में लिख के दिखाइए, तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कोई बोलेगा नहीं कॉस इनवर्स में लिख के दिखाइए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसका डायरेक्टली आंसर वही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली जो भी हम लोग को फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया गया था, उसको हम फार्मूले को हम लोग इन्वर्स करके रिलेट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो जितने फार्मूले वहाँ पे थे वहाँ पे इतने फार्मूले यहाँ भी जनरेट कर सकते हैं, बट सारे फार्मूले को याद नहीं रखना है। हम लोग अपने दिमाग को लगा के अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके और जो हमने ट्रिक बताया उसको यूज़ करके हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। नाउ सपोज वी वांट टू डिराइव द फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे साइन के टर्म में आंसर लाना, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करना होगा, साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। तो कोई बता सकता है कि डायरेक्टली इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हाउ वी कैन राइट दिस? इनवर्स लिया जाएगा तो साइन इनवर्स, बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी। अगर इसको हम डायरेक्टली मान लें कि ये ए है और इसको मान लें बी, यानी कि अगर ए माना जाए तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन ए, और यहाँ से क्या आएगा? वाई इक्वल टू साइन बी। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी, इनवर्स को भूल जाओ, बाद में आखिरी में स्टेप में लिया जाता है। साइन ए का मतलब एक्स इंटू कॉस बी। अब साइन बी इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो व्हाट इज कॉस बी? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस कॉस ए का मतलब इसका साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। देखो इस ट्रिक से एक बार में फार्मूले को लिख दिया हमने, तुम लोग ऐसे ही याद रखना है इसको। पहली बार है, बता रहे हैं, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर इसको समझ लिए तो बहुत आसानी से इस फॉर्मूले को एक लाइन में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स इसको ए माना, साइन इनवर्स वाई को बी माना, तो एक्स इक्वल टू साइन ए एंड वाई इक्वल टू साइन बी, और इस फॉर्मूले को यूज़ किया साइन ए प्लस बी। साइन ए एक्स कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी वाई, हो गया खत्म। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे क्या होगा? एक्स इंटू, यहाँ से माइनस हो जाएगा, राइट, यहाँ माइनस हो जाएगा। चलो बच्चों फटाफट हमको बताओ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कोई एक लाइन में लिख के दिखा सकता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला? कॉस इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला रिकॉल करो, कॉस वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। एक लाइन में आंसर लिख दिया, है ना? सिंपल। ये ट्रिक समझ में आ रहा है? वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसको ए माना जाता है, इसको बी माना जाता है, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है? कॉस ए एंड वाई इक्वल टू कॉस बी। इसके बाद हम लोग कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए की जगह पे पहले फार्मूला लिखते हैं माइनस साइन बी, राइट। ये हो गया मेरा, कॉस ए की जगह पे एक्स, कॉस बी की जगह वाई, और साइन ए की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू सिंप्लीफाई साइन इनवर्स से 1/3 प्लस साइन इनवर्स
से 1/4 इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी वाला। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस बी इसका ट्रिक यूज़ करना प्लस कॉस ए। कॉस ए का मतलब जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला यूज़ करना ये वाला, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ सकते हैं या फिर फॉर्मूला रट सकते हैं, बट समझना ज़्यादा आसान है, इसको फॉर्मूला रटने में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, किसी को इशू नहीं है, देख लो अच्छे से इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को? हम लोगों ने देखा हाउ हाउ वी रिप्रेजेंटेड साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। तो बेसिकली इतना ही फार्मूला सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला है tan 3 थीटा का फार्मूला याद है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को याद रखना tan 3 थीटा। अब इसका इन्वर्स में फंक्शन बनाना है, इन्वर्स में फार्मूला बनाना है। कैसे लिखोगे बताओ? 3 थीटा लिखना होता है, इसको लिखेंगे इन्वर्स वाला फार्मूला कैसे लिखना है? इन्वर्स वाला फार्मूला हो जाएगा, बताओ 3 tan इन्वर्स x इक्वल टू हाउ मच? ये tan 3 tan थीटा tan इन्वर्स, फटाफट इसको हम लोग x लिखते हैं, याद है ना, 3x माइनस एक्स क्यूब, जहाँ भी tan थीटा दिख रहा है उसको x लिख लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ओके, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो कैसे रिलेट हो रहा है फॉर्मूला। इसी चीज़ को हम लोग को सीखना है, इस चीज़ को समझना है हम लोग। अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे उसको रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें कैसे रिलेट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसको ग्रुप करने की ज़रूरत है कि वापस से वही कर लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे तो x इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। देन वी राइट द फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा। इस फार्मूले को कॉपी करेंगे, देन इसको लिखेंगे 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले को देख लो अच्छे से। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को याद है फार्मूला ऑफ साइन 3 थीटा? साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में, इसको प्रूफ करने के लिए बोला गया एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी बहुत अच्छा दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी है वो, आईआईटी मेंस के लिए तो सफिशिएंट है। पहला क्वेश्चन ही एनसीईआरटी 2.2, इसको प्रूफ करने बोला गया। इस फार्मूले का इन्वर्स वाला फार्मूला, तो क्या प्रूफ करना हो, कैसे करना हो? इसका इन्वर्स फार्मूला जनरेट करेंगे, इसका इन्वर्स फार्मूला होगा 3 साइन इन्वर्स एक्स राइट इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। सबका प्रूफ वैसे ही है, इसको थीटा मान लेना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। राइट द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, पर 3 साइन थीटा की जगह पे 3x माइनस 4 साइन थीटा, एंड टेक इनवर्स 3x माइनस 4x क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन इसका कॉस इनवर्स फार्मूला की यूज़ किया गया है, कॉस 3 थीटा वाला फार्मूला। कॉस 3 थीटा होता है
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका इन्वर्स फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फटाफट बताओ जल्दी। क्या लिखेंगे, 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू हाउ मच, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, राइट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट डिस्कस द सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। cos 3 थीटा sin a प्लस बी cos a प्लस बी, इस तरह जितना फॉर्मूला है सबको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज़ करके फॉर्मूले डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ना कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी को फिनिश कर लिया जाए। एनसीईआरटी में जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का 2.2 जो है उसको हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने बता दिया है अभी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2, इससे पहला दो क्वेश्चन हमने अभी इसमें सॉल्व किया है जो इसमें 2.2 में दिया हुआ है, sin 3 थीटा वाला, 3 sin इनवर्स एक्स और 3 cos इनवर्स एक्स वाला। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था। इसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी में, कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन में हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे, वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू a साइन थीटा डाल देते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कॉमन तो बाहर आके a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फाइनली कट के tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स tan थीटा थीटा आ जाएगा। थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जाएगा साइन इनवर्स, सिंपल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अगर डायरेक्टली इसको नहीं देखा जाए। फाइंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। अगर सही से इसको अप्रोच नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मुश्किल है। सोचो क्या करना होगा इसमें। इसमें एक ही उपाय दिख रहा है कि इसमें डायरेक्टली tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन tan इनवर्स वो वाला 3 थीटा वाला फॉर्मूला की तरह लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है। ये फॉर्मूला tan 3 थीटा वाला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा वाले फॉर्मूले से हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब आता है और इसमें भी एक्स क्यूब आ रहा है, तो ऐसा कुछ लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे और भी टर्म आ रहा है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड करने से अच्छा है कि डिवाइड बाई ए क्यूब, डिवाइड बाई ए क्यूब, जितने भी टर्म है चारों टर्म को ए क्यूब से डिवाइड करो, ये हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ ए क्यूब से करेंगे तो क्या होगा, 3 क्या होगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए क्यूब से करेंगे तो 3 एक्स अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो इसको ऐसा लिखा और नीचे क्या लिखा होगा 1 माइनस 3, एक ए कट जाएगा तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये तो एक बार में आ गया, सेट हो गया। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। थीटा कितना है यहाँ पे, एक्स वाई है, डायरेक्टली क्या लिखेंगे 3 tan इनवर्स एक्स वाई, डायरेक्टली ये फॉर्मूला का यूज़ किया, पहला वाला जो लिखा 3 tan इनवर्स एक्स।
ये क्वेश्चन अगर फॉर्मूला अगर सेट नहीं हुआ तो ये बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिख लिया जाए अच्छे से इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 2.2 में और भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड एक्स। हम लोग 2.2 इस लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। फाइंड एक्स अगर दिया हुआ tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का वैल्यू अगर 5/4 है। इस तरह क्वेश्चन भी आता है सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। क्या फार्मूला आएगा इसमें? tan इनवर्स क्या होता है, फार्मूला रिकॉल करो, इसमें लेक्चर में बताया था, लेक्चर 3 में मिलेगा फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इक्वल टू कितना आया था 5/4। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो tan 5/4 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एलसीएम लेके इधर आएगा। इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फाइन, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan 5/4। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ देखना है इसमें। ये तो गया हवा खाने एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी गया हवा खाने प्लस एक्स माइनस एक्स। ऊपर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 4, उधर कितना बचा -3। उस -3 को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे तो -3 इधर आ जाएगा। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो एक बार इस वैल्यूज़ को इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखना होगा कि प्लस माइनस 1/√2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि, क्योंकि ये फार्मूले में एक्स का रेंज पता नहीं एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम लोग इसको वैल्यू को डाल के देख लेंगे, अगर जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो दोनों को ले लेंगे, अगर दोनों में से कोई एक कहेगा तो उसको ले लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। इस इनिशियल इक्वेशन में डालना होगा 1/√2 को, ठीक है। उसको चेक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग देख लेंगे। और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 16 नंबर की, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू निकालना। तुमने बोला था कि इसको 2π/3 नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ये क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। तो इसके लिए क्या तरीका बताया था, इसके लिए बताया था कि इसको लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, राइट। इसको ऐसा लिख लेंगे। सो दिस वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन π/3 which is equal to π/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली हम लोगों ने एनसीईआरटी का 2.2 तक कंप्लीट कर लिया, और एनसीईआरटी इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी बहुत अच्छा बेसिक दिया हुआ है इसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। और सभी बच्चों के लिए जो लोग बोर्ड में अपियर हो रहे हैं, जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोर्ड के लिए एनी हाउ तैयारी तो करना ही है। तो सबसे बेहतर है कि सबसे सही तरीका ये होता है कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया जाए। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है हमको मेरा बोर्ड का प्रिपरेशन भी है। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद मेंस लेवल में जाने के लिए उसको एक ब्रिज मिल जाता है, उसको एक सहायता मिलता है उसमें, तो वो मेंस को तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इवन बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं।
तो ये होता है कि ठीक है चलो हमारा मेंस का तैयारी तो चल रहा है. So we'll stop here.